लास्ट वीडियो में हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया था और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर सकते हैं CSS में और उसका एट्रीब्यूट के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी एट्रीब्यूट्स ही होते हैं, जैसे कि क्लास हो गया या href हो गया, यहाँ पे ID हो गई, और भी दूसरे भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। अभी इनको मैंने हटा दिया फ़िलहाल के लिए और यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग लिया, इनपुट, ठीक है। इसका मैंने टाइप कर दिया टेक्स्ट और इसमें प्लेस होल्डर दिया कुछ भी, ठीक है। प्लेस होल्डर को मैंने इक्वल कर दिया नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे एक और ले लिया मैंने, ईमेल कर दिया यहाँ पे मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम स्टाइल में जाएंगे ना, तो फिलहाल मैं इनको हटाता हूँ सारे जो भी चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले लिखूँगा इनपुट और ये बड़ी ब्रैकेट से इसके अंदर मैं लिखूँगा उसका नाम जिसके हिसाब से मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसका प्लेस होल्डर, तो ये मैं प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखूँगा और इक्वल टू इंटर योर नेम, ठीक है। यही लिखा था, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, इंटर योर नेम। तो जहाँ पे इंटर योर नेम है वहाँ पे कर दो बैकग्राउंड ब्लैक। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें, सिर्फ उसको इसने ब्लैक किया है जिस पे इंटर योर नेम लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे मैंने दोनों इनपुट बनाए थे और दोनों का टाइप टेक्स्ट था, प्लेस होल्डर दोनों में दिया था, मगर सिर्फ इस हिसाब से वो इसको एक्सेस कर रहा है प्लेस होल्डर की मदद से। अगर मैं टाइप के हिसाब से अगर इनको एक्सेस करना चाहूँ तो अभी तो टेक्स्ट तो दोनों पे, तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, मगर एक और इनपुट लाता हूँ यहाँ पे जिसका मैं रखता हूँ बटन, और इस पे मैं वैल्यू दे दूँगा, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू करेंगे यहाँ पे क्लिक, ठीक है, क्लिक लिख देते हैं, रिफ्रेश, ये क्लिक आ गया। अब जब ये क्लिक आ चुका है तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर हम टाइप करेंगे TYP टाइप, और यहाँ पे हो बटन BUTTON बटन, तो सेव करेंगे तो बटन को बैकग्राउंड आएगा। ये देखें, बटन को बैकग्राउंड ब्लैक आ गया। और अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ, वाइट कर सकता हूँ इसके टेक्स्ट का कलर। अब रिफ्रेश करूँगा तो इसके टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। इसमें पैडिंग वगैरह और बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। बॉर्डर रेडियस जैसे 25% कर देते हैं, और इसके अलावा पैडिंग जो कि इनकी पैडिंग हो गया, ये पिक्सल में देता हूँ 10 पिक्सल। सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर दिया। ये देखें, बटन थोड़ा डिज़ाइंड भी हो गया और इसमें वो रेडियस वगैरह सारे आ गए। तो इस तरह आप इनको एक्सेस करके इनमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट की मदद से हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। और ये हो गए CSS के फॉर्म से जो अभी हम डिज़ाइन जैसे कर रहे थे, ऐसे इनपुट वगैरह इनको भी एक्सेस करके हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बटन को किया है ना टाइप, और यहाँ पे बटन हमने लिखा है, तो ये टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर, इनको भी हम ऐसे ही एक्सेस करेंगे और कलरिंग वगैरह डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं जैसे हमने अभी सीखी हैं। वेबसाइट का लेआउट, ये देखें, वेबसाइट है कि ऐसे ही होती है जैसे कंटेंट यहाँ पे भी होते हैं, मेन कंटेंट यहाँ पे, इनको हम असाइड वैसे बोलते हैं। ये हेडर होते हैं, ये फूटर होते हैं, ये नेविगेशन बार होते हैं। तो इनको अलग अलग से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे हेडर्स हों तो उनको ये बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो इस तरह हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किलात नहीं है, ठीक है।
तो अभी आगे चलते हैं। CSS में कुछ यूनिट्स भी होते हैं, जैसे ये पिक्सल हो गए और दूसरे भी इसके यूनिट होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, PT हो गया, पॉइंट्स हो गया, PC हो गया। इंचेस के लिए IN इस्तेमाल होता है, मिलीमीटर के लिए MM और सेंटीमीटर के लिए CM। तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं PX लिख रहा हूँ ना पिक्सल के लिए। और ये भी बहुत यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे EM ये भी होता है, फ़ॉन्ट की साइज़ में इस्तेमाल होता है। और EX होता है, CH होता है, REM होता है, ये भी फ़ॉन्ट में इस्तेमाल होता है। VW जो है ना, व्यू की विड्थ जो है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, और व्यू की हाइट के लिए VH। मगर इनका अगर इस्तेमाल ना भी करें ना तो हमारा परसेंट और पिक्सल से ज़्यादा काम चल जाता है, तो इनका इतना इस्तेमाल होता नहीं है। मगर ये भी चीज़ें हैं, यूनिट्स में आती हैं। और ये क्या है, यहाँ पे भी कुछ इतना खास नहीं है। ये आगे चलते हैं हम। इम्पोर्टेंट का तो मैंने पहले ही बता दिया था, जिसके सामने हम इम्पोर्टेंट लगाएंगे ना वही अप्लाई होगा। भले वैसे दूसरे भी स्टाइल्स होंगे, मगर जिस पे इम्पोर्टेंट लगा होगा CSS उसी को अप्लाई करेगी। और CSS में कुछ मैथ के फंक्शंस अगर हम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये कल्क लगा के। और ये जैसे इन्होंने परसेंट में से 100 पिक्सल माइनस कर दिए। और मैक्स और मिन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल होता नहीं है मगर कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये राउंडेड कॉर्नर्स कैसे बनाते हैं, तो ये बनते हैं बॉर्डर रेडियस से। देखें इन्होंने भी ये 25 पिक्सल वगैरह लगा के रखे हैं। बॉर्डर इमेजेस को बैकग्राउंड्स देना, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ग्रेडियंट्स पे जाते हैं, ये एक अहम टॉपिक है। तो ग्रेडियंट्स जो है ना ये अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे लीनियर ग्रेडियंट हो गया, तो इसमें डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करते हैं और कलर देते हैं और दूसरा कलर देते हैं जहाँ तक हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो उसकी होती है ना प्रॉपर्टी CSS की, उसमें हम लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट और फिर कलर देंगे। तो चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे देते हैं। जैसे यहाँ पे ये बॉडी टैग है हमारा, तो हम बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे पहले। इन सबको मैं अभी ये कमेंट कर देता हूँ। मैंने बॉडी टैग को सिलेक्ट किया, इसमें मैंने बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा लीनियर ग्रेडियंट और इसमें मैंने कलर डाल दिया, एक येलो और दूसरा पर्पल, ठीक है। ये 2 कलर्स मैंने डाल दिए लीनियर ग्रेडियंट में। अब मैं इसको जाके चेक करता हूँ तो ये देखें पूरे में ये आ गया है, मगर मैं क्या चाहता हूँ कि ये इसमें हो 100% हो इसकी, यानी कि हाइट विड्थ अगर मैं 100% करूँगा ना तो काम हो जाएगा। इसकी मैं विड्थ करूँगा 100%, सॉरी ये बाहर चला गया, ठीक है। ये विड्थ हो गई 100%। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करके देखूँ तो भी ये पूरे स्क्रीन में तो जा रहा है, मगर ये एक अलग अलग लाइन में जा रहा है। तो क्या करेंगे अभी, एक यहाँ पे होती है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बैकग्राउंड, रिपीट, नो रिपीट। अब रिफ्रेश करें तो ये एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। मगर ये कंटेंट को बैकग्राउंड दे रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, कंटेंट जितना बढ़ाएंगे उतना ये बैकग्राउंड बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ऐसा ना करें कि एक डिव बना दें, डिव जिसको हम क्लास दें ग्रेडियंट, और यहाँ पे एक और इसका यानी कि ये बना दें और ग्रेडियंट वाला। अब जिस पे भी हम यहाँ पे ये ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें ना तो उसको बस क्लास दे देंगे हम ग्रेडियंट।
और ये सारी चीज़ें इसकी हो गई। अब यहाँ पे ये डिव को तो लग गया है, मगर इसकी कुछ हाइट वेट से जो है ना ये मिनिमम कर देते हैं, मिन हाइट, और ये कर देते हैं 800 पिक्सल। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखें, यानी कि 800 पिक्सल तक ये एक ग्रेडियंट है जो बिल्कुल इसी कलर्स में हो रहा है। येलो से स्टार्ट हो रहा है और पर्पल पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे इनकी वो स्पेसिफाई हम कर सकते हैं कामा दे के कि किस डिग्री में होना चाहिए। 90 यानी कि बिल्कुल सीधा होगा, मगर ये पता नहीं कहाँ चला गया, तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि डिग्री कहाँ से होगा चेंज। टू राइट, टू लेफ्ट, और इसके अलावा 180 डिग्री एंगल। DEG भी लिखना है, सॉरी मैं ये भूल गया, DEG भी लिखना था। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये वर्क करेगा। ये देखें 90 डिग्री में हो गया। अगर मैं इसको 45 में करूं तो ये 45 में हो जाएगा, यानी कि रिफ्रेश। ये देखें बिल्कुल ये कोने में इस तरह, यहाँ कोने में पर्पल हो गया, इस कोने में वो येलो हो गया। तो इस तरह हम ग्रेडियंट्स की डिग्री भी चेंज कर सकते हैं, और इनको लेफ़्ट राइट में भी कर सकते हैं, और कलर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये ग्रेडियंट था। जो यहाँ पे हम कलर्स वगैरह ऐड भी कर सकते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन हो गए ना, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे येलो है तो दूसरा कलर बीच में ब्लू डाल देते हैं, तो ब्लू भी आ जाएगा, पर्पल, और इसके बीच में रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ब्लू, और यहाँ पे पर्पल, और यहाँ पे ये सॉरी पर्पल आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, अब दिखेगा क्योंकि इसमें विंडो में नहीं था, रिकॉर्डिंग की विंडो में। अभी रिकॉर्डिंग की विंडो में भी आ गया है। और इसी तरह दूसरे भी कलर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हो गया हमारा क्या, ग्रीन। अब येलो और ब्लू और ग्रीन ये इस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये 90 में हो गए। अगर इसको हम 45 में थे, अगर 180 में करते हैं तो 180 डिग्री में हो जाएंगे। रिफ्रेश करेंगे ना तो ये 180 डिग्री में हो गए। इसी तरह हम चीज़ें बनाते रहते हैं इसमें जो है ना, तो आप भी ग्रेडियंट्स के मदद से कुछ ना कुछ कलर्स बना सकते हैं। ये देखें टू राइट, टू लेफ्ट, ये चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। और ये RGB से और हेक्स से यानी कि अच्छा लगता है और ज़्यादा इनमें, क्योंकि हम वो ओपेसिटी भी डिफ़ाइन करते हैं ना, तो ओपेसिटी भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, मगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पे अगर हम टू लेफ़्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड से ये स्टार्ट होगा और राइट पे एंड होगा। अगर राइट लिखेंगे तो राइट साइड से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट पे एंड होगा। इसी तरह होता है। और यहाँ पे इसकी जो कलरिंग होती है वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसके RGBA वैल्यू के हिसाब से। 90% करते हैं और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये पूरा ब्लू हो गया। अगर मैं इसको कर दूँ 0 तो ये हो जाएगा इस तरह। ये देखें, यानी कि वाइट से स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही है, कलर भी बढ़ रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह दूसरे भी कलर्स मिलते हैं हमें, जो जैसे ये रेड हो गया। और भी ऐसे कलर्स होते हैं जिनका RGBA आपको कोड पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर ही वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे लीनियर ग्रेडियंट्स। दूसरे होते हैं रेडियल ग्रेडियंट्स। तो इनका भी अप्लाई करने का वही है मेथड। ये यहाँ पे बस सिर्फ लीनियर की जगह आपने रेडियल लिखना है। यहाँ पे RADI और AL, ठीक है, रेडियल। और इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, जो अपना था ये पेज। और इस पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है मुझसे, स्पेलिंग में ही कुछ ना कुछ टाइपो किया होगा। RADIAL देखते हैं, RADIAL। अच्छा, इसमें फ़िलहाल ये टू राइट वाले हटा देते हैं क्योंकि ये इसमें काम नहीं करेंगे।
3 कलर्स मैंने डाल दिए हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह भी आप कलर्स रेडियल ग्रेडियंट्स की मदद से बना सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है W3 स्कूल पे। और जिनका यूज़ होता है वो तो लीनियर ग्रेडियंट्स ही हैं, इनका इतना यूज़ होता नहीं है, मगर ये आप बना सकते हैं। ये कॉनिक ग्रेडियंट है कि ये नया ग्रेडियंट यानी कि इंट्रोड्यूस कराया, पहले नहीं था, अब ये भी आ गया है कॉनिक ग्रेडियंट। इसका पहले यूज़ नहीं हुआ करता था, अब ये नया इंट्रोड्यूस करवाया। ये देखें इसी तरह, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जैसे वो क्लॉक होता है ना हमारा वाल क्लॉक, उसी की तरह ये कलर चेंज कर रहा है। वैसे इनका काम होता नहीं है इतना ज़्यादातर लाइफ में, हम लीनियर ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो हमने पहले से देख लिया है। उसके अलावा CSS के कुछ शेडोज़ वगैरह होते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेंगे।